अब जैसे कैप्टन्स की बात होती है तो अब आजकल आपने कहा कि जैसे बार बार बदलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये बातें हो रही हैं कि शायद कैप्टन चेंज हो और शान को हटाया जाए, और बाबर को तो वैसे ही वर्ल्ड कप के बाद से चल रही हैं बातें ये। तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक कैप्टन हो तीनों का, जैसे रिजवान। हम चले नाम को हटा भी दें, आपका क्या ख्याल है कि एक कैप्टन होना चाहिए तीनों तर्ज का या अलग अलग? देखिए, बना सकते हैं अगर वो तीनों तर्ज के अंदर आपका मेन प्लेयर है, परफॉर्मर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। एक इन्फ्लुएंशियल होता है वो प्लेयर, वो होता ही इन्फ्लुएंशियल इस वजह से कि वो परफॉर्मर अच्छा है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर एबिलिटी एट द सेम टाइम कप्तानी की भी है, और वो टीम बनाना जानता है, टीम लड़ाना जानता है, डिफरेंट मुल्कों में उसको आइडिया है खेलने का या परफॉर्म किया हुआ उसने, तो नेचुरली वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब उसमें एक हो या आप तीनों फॉर्मेट के अलग अलग बना लें, कोई इससे फ़र्क मेरा नहीं ख्याल है कि पड़ेगा। बट क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ की कि टेस्ट का कैप्टन अगर ये है तो उसको एक लॉन्ग टर्म देना चाहिए, वनडे का कैप्टन है तो उसको लॉन्ग टर्म देना चाहिए, T20 का। अब रिजवान की भी बात करें तो रिजवान के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। नो डाउट उनकी एबिलिटीज़ पे कोई शक नहीं है, बहुत ही कहना चाहिए कि एक ज़बरदस्त शार्प क्रिकेटर है और परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है कि एक जो उनके अगेंस्ट फैक्टर है वो उनकी एज है, मेरा ख्याल है। क्योंकि अब आपने देखना होगा कि इस एज में उनको कप्तान बनाते हैं वो कितने अरसे तक खेल सकते हैं, उनकी फिटनेस लेवल क्या है। क्योंकि टाइम टू टाइम हम देखते हैं उनकी फ़िटनेस लेवल हमें मैचेस में नज़र आ रही होती है कि वो डिटेरिएट कर रही है, हर मैच में कुछ ना कुछ कोई मसल्स उनका ऐसा इंजर्ड हुआ होता है। तो ये तमाम चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी और नेचुरली फिर एक लॉन्ग टर्म फैसला करना पड़ेगा। और अगर आपने टेम्परेरी बनाना है तो टेम्परेरी मैं समझता हूँ कि रिजवान कैन बी अ गुड चॉइस, बट टेम्परेरीली। बट उसके साथ एक आपको यंगस्टर लगाना पड़ेगा जो कि आप इमीडिएटली फिर रिप्लेस करें वो रिजवान को। हम कप्तान तो बना देते हैं, हम वाइस कप्तान भी तैयार नहीं कर रहे, कप्तान भी तैयार नहीं कर, तो ग्रूमिंग नहीं है। ग्रूमिंग जब तक नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल है कि कोई स्टेबिलिटी आ सकती है क्रिकेट के अंदर। टेस्ट में तो इन्होंने सऊद शकील शकील को बनाया था। फिर वाइट बॉल में आपके ख्याल में कौन सा ऐसा यंगस्टर है जिसमें नज़र आ रही है आपको कैप्टनसी की सलाहियत है? एज सच स्पेसिफिकली तो मुझे कोई भी समझ में नहीं आता, बट शाइन के साथ ज़्यादती की गई है इन्होंने। मेरा ख्याल है शाइन एक अच्छा प्लेयर था T20 फॉर्मेट के अंदर, एक इन्फ्लुएंशियल भी था वो टीम के अंदर, और वो टीम को लेकर चलता भी था, परफॉर्मर भी अच्छा था। तो नेक्स्टली उसको जब कप्तानी से हटाया उसकी परफॉर्मेंस भी मैंने देखा कि अभी थोड़ी सी नीचे है। अब जब डिस्टेबल करेंगे लड़कों को, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो परफॉर्म करेंगे। मुझे ऐसा लगता है शाइन इज़ अ बेटर चॉइस फॉर T20 क्रिकेट। शाइन को होना चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा ताकि वो लेके चल सके। और ही इज़ यंग, फिट और एनर्जेटिक भी है वो, और लोग पसंद करते हैं, प्लेयर पसंद करते हैं उसके साथ खेलना। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी तो शाहीन के साथ और भी बड़ा गलत हुआ कि दूसरे मैच में उनको खिलाना भी था। यहाँ वो कराची पहले गए अपने बेटे से मिलने, फिर उनको कहा आ जाओ, वहाँ गए तो उनको बोला वापस चले जाओ, नहीं खिलाना। तो इस तरह यही चीज़ें होती है ना सलीम, देखिए कॉन्फिडेंस शेक होता है इससे प्लेयर का। आप प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, प्लेयर्स को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, क्रिकेट बोर्ड का काम है, अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा देन देयर शुड बी समबडी लाइक अ कोच और अ मैनेजर जो उसको टाइम टू टाइम बूस्ट करे, पंप करे और उसको याद दिलाता रहे कि भाई तुम प्रोफेशनल हो तो यू आर बाउंड टू परफॉर्म वेल।